नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग हर जगह क्यों छा जाते हैं, जैसे उनका जादू हर दिल पर चल जाता है। आज हम एक ऐसी बुक की बात करेंगे जो सिखाती है कि कैसे आप भी सबका दिल जीत सकते हो। द आर्ट ऑफ सेडक्शन बाय रॉबर्ट ग्रीन। तो अंत तक मेरे साथ रुकिए, क्योंकि ये 16 मिनट आपकी लाइफ को नया रंग देंगे। द आर्ट ऑफ सेडक्शन सिर्फ आकर्षण की नहीं, बल्कि शक्ति, मनोविज्ञान और प्रभाव की किताब है। ये एक ऐसी कला है जिसे आप चाहें तो हथियार बना सकते हैं, या तो एक सकारात्मक प्रकाश की तरह लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेडक्शन है लोगों को अपनी तरफ खींचने की कला, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, बिजनेस हो या लीडर बनना हो। रॉबर्ट ग्रीन की ये बुक कहती है कि हर इंसान की कोई ना कोई चाहत होती है, जैसे प्यार, तारीफ या थोड़ा मजा। अगर तुम उनकी चाहत समझ लो तो तुम उनका ध्यान पकड़ सकते हो। आज हम जिस किताब को समझने जा रहे हैं वो सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है। ये किताब बताती है कैसे लोग पावर, इन्फ्लुएंस और अटेंशन हासिल करते हैं, कैसे आप भी अपनी पर्सनैलिटी को इतना आकर्षक बना सकते हैं कि लोग आपके इर्द गिर्द रहना चाहें। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे 9 तरह के सेड्यूसर टाइप्स और कौन सा आपके जैसा है, 18 आदतें जो हमें आकर्षक बनने से रोकती है, और 24 शक्तिशाली रणनीतियां जो सेडक्शन को एक कला में बदल देती है और जिससे आप किसी का भी ध्यान और दिल जीत सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये आपके सोचने, बोलने और लोगों से जुड़ने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। जानेंगे 9 प्रकार के फेमस सेड्यूसर्स। 1. मोहिनी दी सायरन। मोहिनी वो होती है जिसकी उपस्थिति ही एक जादू होती है। वो धीरे चलती है, उसकी आवाज में मिठास होती है और उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण कि सामने वाला खुद को रोक नहीं पाता। इतिहास की सबसे प्रसिद्ध मोहिनी थी क्लियोपाट्रा, जिनकी मुस्कान और चाल ने सम्राटों तक को मोहित कर लिया। अगर आप भी इस प्रकार के हैं तो आप अपने स्वर, बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास से दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं। 2. आशिक दी रेक। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इंटेंस पैशन दिखाता है। वो हर इंटरैक्शन में सामने वाले को ऐसा महसूस कराता है कि जैसे वही इस जीवन का केंद्र है। लॉर्ड बायरन ऐसे ही एक व्यक्ति थे, जिनकी कविता, नजरें और बातें लोगों को दीवाना बना देती थी। ऐसे लोग अपने अंदर की चाहत को खुलकर जाहिर करते हैं। 3. सपनों का साथी दी आइडियल लवर। ये वो होता है जो दूसरों की कल्पनाओं को महसूस करता है और उन्हें सच कर देता है। वो जानता है कि सामने वाला क्या चाहता है और बिना बोले वही पेश करता है। कासनोवा ऐसे ही थे। उन्होंने हर किसी को ऐसा महसूस कराया कि वो बेहद खास है। अगर आप लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनके इशारों को समझते हैं, तो आप इस प्रकार में आते हैं। 4. द डैंडी। ये टाइप वो होता है जो खुद के अंदाज से जीता है। उसे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है। वो अपने ही स्टाइल में चलता है और इसी वजह से वो लोगों को लुभाता है। ऑस्कर विल्ड इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जिनकी इंडिविडुअलिटी ही उनका सबसे बड़ा चार्म था। अगर आपके अंदर भी एक रिबेल है जो कन्वेंशनल नहीं है, तो ये प्रकार आपके लिए है। 5. मासूम द नेचुरल। बचपन की इनोसेंस, प्लेफुलनेस और सिंप्लिसिटी, यही इसका मूल मंत्र है। ऐसे लोग आपको सहज महसूस कराते हैं और आप उनके पास रहकर खुद को हल्का महसूस करते हैं। चार्ली चैपलिन ऐसे ही एक प्रतीक है, जिनकी सादगी में भी गहराई थी। अगर आप बिना ज्यादा प्रयास किए लोगों से जुड़ जाते हैं तो आप एक नेचुरल है। 6. छुपा हुआ आकर्षण द कॉकेट। ये वो लोग होते हैं जो मिलते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं। सामने वाले को पास आने की उम्मीद दिलाते हैं लेकिन दूरी बनाए रखते हैं। इसी मिक्स ऑफ होप और फ्रस्ट्रेशन में उनका आकर्षण है। नेपोलियन की पत्नी जोसेफिन ऐसी ही थी, हमेशा इल्यूसिव, और इसी वजह से नेपोलियन उनके दीवाने बने रहे। अगर आप लोगों को थोड़ा मिस्टी के साथ हैंडल करते हैं तो आप एक कॉकेट हो सकते हैं। 7. सबका प्रिय दी चार्मर। चार्मर वो होता है जो सबको खुश रखता है। उसकी मौजूदगी में लोग रिलैक्स करते हैं, सेफ महसूस करते हैं। वो टकराव से बचता है और डिप्लोमेसी में माहिर होता है। डिसरेली एक ऐसे ही पॉलिटिशियन थे जिनकी शब्दों की मिठास ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया।
अगर आप लोगों को वैल्यू करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो आप एक चार्मर हो सकते हैं। 8 करिश्माई द कैरिज्मेटिक। करिश्मा कोई सिखाई नहीं जाती, ये भीतर से आता है। कैरिज्मेटिक्स में होता है एक विश्वास, एक विजन और एक ऊर्जा जो सबको खींचती है। नेपोलियन बोनापार्टे इसका बड़ा उदाहरण है, जो अपनी प्रेजेंस से सबको प्रभावित करते थे। अगर आपकी बातें लोगों को मोटिवेट करती हैं, आप एक कैरिज्मेटिक हो सकते हैं। 9 तारा द स्टार। स्टार लोग ड्रीमी होते हैं, अलग से लगते हैं। उनके अंदर एक फैंटेसी होती है जो उन्हें अलग बनाती है। लोग उनकी एक झलक के लिए तरसते हैं। मरिलिन मोनरो इसका उदाहरण है। उनकी मासूमियत और दूर की दूरी लोगों को और खींचती थी। अगर लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, तो आप एक स्टार हो सकते हैं। अब जानते हैं उन 18 एंटी सेड्यूसर क्वालिटीज के बारे में, जिनसे लोगों को आपसे दूरी बनानी पड़ती है। ये वो आदतें हैं जो आपके आकर्षण को मिटा देती है। अब हम उस अंधेरे हिस्से में उतरते हैं जहां आत्म जागरूकता की सबसे जरूरी परीक्षा होती है, यानी वो व्यवहार जो किसी भी इंसान को गैराकर्षक बना सकता है। रॉबर्ट ग्रीन इन्हें कहते हैं एंटी सेड्यूसर क्वालिटीज, यानी वो गुण जो लोगों को आपसे दूर कर सकते हैं। 1 असुरक्षा। अगर आप हर वक्त खुद पर शक करते हैं, अप्रूवल मांगते हैं, तो सामने वाला असहज महसूस करने लगता है। आत्मविश्वास आकर्षण की पहली शर्त है। 2 अत्यधिक आत्म केंद्रित होना। जो लोग सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, वो दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, आकर्षण एम्पैथी से पैदा होता है। 3 दूसरों को जज करना। जब आप लोगों की कमियां गिनाने लगते हैं, तो वो खुद को बचाने लगते हैं, जुड़ने की बजाय। 4 बहुत ज्यादा बोलना। साइलेंस भी एक चार्म होता है। जो हर वक्त बोलते हैं, वो रहस्य खो देते हैं। 5 जरूरतमंद दिखना। अगर आप क्लिंगी हैं, बार बार अटेंशन मांगते हैं, तो आप बोझ जैसे लग सकते हैं। 6 अशिष्टता। रिस्पेक्ट वो आधार है जिस पर सेडक्शन खड़ी होती है। रूखा व्यवहार लोगों को पीछे हटाता है। 7 बोरिंग होना। प्रेडिक्टेबल बिहेवियर, बिना किसी उत्साह के बात करना, ये आकर्षण को मार देता है। 8 हमेशा गंभीर रहना। थोड़ी प्लेफुलनेस, हल्कापन लोगों को आपके साथ सहज बनाता है। 9 अपने ऊपर संदेह करना। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते, तो दूसरों से ये उम्मीद कैसे रख सकते हैं। 10 चुपचाप नाराज रहना। पैसिव एग्रेसिव व्यवहार लोगों को इमोशनल कंफ्यूजन में डाल देता है। खुले दिल से बात करना जरूरी है। 11 घमंड। एक बात याद रखिए, जो खुद को ऊंचा दिखाता है, वो दूसरों को नीचा दिखाता है, और ऐसा इंसान कभी पसंद नहीं किया जाता। 12 दूसरों पर शक करना। ट्रस्ट के बिना कोई कनेक्शन नहीं बनता। हर चीज पर डाउट करना आपको डिफेंसिव बनाता है। 13 दबे हुए डिजायर्स। जो लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, वो कोल्ड लगते हैं। वल्नरेबिलिटी में भी एक चार्म होता है। 14 ठंडापन। जो लोग भावहीन होते हैं, वो सेडक्शन के नेचुरल फ्लो को तोड़ देते हैं। 15 ड्रामा एडिक्शन। हर चीज को एक्सट्रीम बनाना, अननेसेसरी फाइट्स, ये बहुत एग्जॉस्टिंग हो सकता है। 16 ज्यादा सोचने की आदत। ओवरथिंकिंग पैरालाइजेस चार्म। कभी कभी फ्लो में जाना जरूरी होता है। 17 अनुमान योग्य होना। सरप्राइज ही वो स्पाइस है जो आकर्षण में जान भरता है। हमेशा एक्सपेक्टेड होना बोर कर देता है। 18 हर समय उपलब्ध रहना। जो चीज हमेशा मिलती है, उसकी वैल्यू नहीं होती। थोड़ी दूरी, थोड़ी मिस्ट्री जरूरी है। इनमें से अगर कोई आदत आपके अंदर है, तो इसे पहचानिए और धीरे धीरे हटाइए। 24 शक्तिशाली स्ट्रैटेजीज जो सेडक्शन को एक कला बनाती है। अब हम पहुंचते हैं उस खंड में जहां ये किताब अपने सबसे व्यावहारिक रूप में बदल जाती है। रॉबर्ट ग्रीन हमें दिखाते हैं कि कैसे हम एक अदृश्य लेकिन प्रभावशाली रास्ता चुन सकते हैं, जहां हम लोगों के दिलों और दिमागों में अपनी जगह बना सकते हैं, बिना जोर जबरदस्ती के, सिर्फ मनोवैज्ञानिक समझ और सटल चार्म के जरिए। आइए इन रणनीतियों को एक प्रवाह में समझते हैं। एक रहस्य की तरह शुरुआत करें। जब आप किसी के जीवन में दाखिल हो, तो खुद को पूरी तरह न खोलें। रहस्य की आभा आपके इर्द गिर्द होनी चाहिए। जिज्ञासा ही पहला कदम है आकर्षण का। 2 कल्पनाओं को जगाइए, सच्चाई नहीं। लोगों को वो मत दीजिए जो वे पहले से जानते हैं।
उन्हें वो दिखाइए जिसकी उन्हें तलब है। एक सपना, एक कल्पना, एक वैकल्पिक दुनिया। 3, लक्ष्य के ईगो को छूना सीखिए। हर व्यक्ति खुद को खास महसूस करना चाहता है। जब आप उन्हें अनोखा महसूस कराते हैं तो वो आपके जाल में खुद चलकर आते हैं। 4, धीरे धीरे आकर्षण पैदा कीजिए। तेजी से सब कुछ दिखा देने से मैजिक चला जाता है। धीरे धीरे क्यूरियोसिटी जगाइए ताकि सामने वाला हर इंटरैक्शन के बाद और ज्यादा जानना चाहे। 5, खुद को एक चुनौती बनाइए। आसान चीजों की कीमत नहीं होती। अगर आप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं तो आकर्षण कम हो जाता है। खुद को एक रेयर ज्वेल की तरह पेश कीजिए। 6, ड्रामा का तड़का लगाइए। लोगों को स्टोरीज पसंद होती है, दिल तो कहानियों में ही जीता है। अपने जीवन में थोड़ा रंग भरिए ताकि आपके आसपास हमेशा कुछ हटके होता रहे। 7, अप्रत्याशित बनिए। जो व्यक्ति हमेशा नए अंदाज में सामने आता है वो नीरस नहीं होता। अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। 8, मिरर की तरह पेश आइए। जब आप सामने वाले की भावनाओं और विचारों को सहजता से प्रतिबिंबित करते हैं तो वो आपसे जुड़ाव महसूस करता है। एम्पैथी सबसे गहरा कनेक्शन बनाती है। 9, भावनाओं को जगाइए, तर्क नहीं। तर्क आकर्षण नहीं पैदा करते, भावना करती है। जब आप किसी को महसूस कराते हैं डर, उत्साह, आनंद, तभी कनेक्शन बनता है। 10, अपने टारगेट को केंद्र में रखिए, खुद को नहीं। ध्यान उस पर केंद्रित कीजिए जिसे आप प्रभावित करना चाहते हैं। उसकी रुचियों, उसकी कहानियों, उसकी भावनाओं में जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखाइए। 11, स्ट्रैटेजिक दूरी अपनाइए। कभी कभी थोड़ा दूर जाना सामने वाले को और भी पास ले आता है। एब्सेंस आकर्षण को और बढ़ाता है। 12, बोल्ड बनिए। दुनिया इंडिसिशन से थक चुकी है। जब आप क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो लोग आपकी एनर्जी को नेचुरली फॉलो करते हैं। 13, लोगों को खुद को एक्सप्रेस करने दीजिए। जब आप सिर्फ बोलते हैं और सुनते नहीं तो कनेक्शन टूट जाता है। सुनिए, समझिए और फिर सटली लीड कीजिए। 14, खुद को एक फैंटेसी की तरह दर्शाइए। मंडेन दुनिया में लोग एस्केप चाहते हैं। जब आप किसी के लिए उस ड्रीम वर्ल्ड के डोरवे बनते हैं तो वो नेचुरली आपकी तरफ खींचते हैं। 15, परिस्थिति को अपनी स्क्रिप्ट बनाइए। बाहर की परिस्थिति को ऐसे यूज कीजिए जैसे आप एक नाटक लिख रहे हो। लाइटिंग, म्यूजिक, मूड, सब कुछ उस व्यक्ति के अनुसार जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। 16, विरोधाभास में ताकत है। कभी मासूम, कभी शैतान, कभी गंभीर, कभी प्लेफुल। जब आप एक ही समय में 2 एक्सट्रीम इमोशंस दिखाते हैं तो व्यक्ति आपके साथ एक रोलर कोस्टर पर चढ़ जाता है। 17, धीरे धीरे इंटीमेसी बढ़ाइए। गहराई अचानक नहीं आती। फिजिकल और इमोशनल क्लोजनेस को बढ़ाने के लिए पेशेंस, रिस्पेक्ट और टाइमिंग चाहिए। 18, आत्मविश्वास से भरपूर शरीर भाषा। शब्दों से पहले आपकी चाल, आपकी आंखें, आपका टोन सामने वाले को प्रभावित करते हैं। अपनी नॉन वर्बल सिग्नल्स पर मास्टरी हासिल करें। 19, प्रेम की लत पैदा कीजिए। ऐसा वाइब बनाइए कि सामने वाला आपके मैसेज, आपकी एनर्जी, आपके प्रेजेंस का एडिक्ट बन जाए। 20, थोड़ा दर्द भी जरूरी है। कभी कभी अट्रैक्शन को सस्टेन करने के लिए हल्की सी दूरी या लॉन्गिंग जरूरी होती है। थोड़ी कमी, थोड़ी जलन, थोड़ी मिस्ट्री, सब फ्यूल बनते हैं। 21, आर्टफुल रिजेक्शन भी जरूरी है। हर बार हाँ कहना मजबूरी का संकेत देता है। किसी चीज को डिनाई करना लेकिन चार्म के साथ आपको और डिजायरेबल बना सकता है। 22, जादू बनाइए। आप कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक करिश्मा से भरा एनर्जी सोर्स है। अपने शब्दों, उपस्थिति और टाइमिंग में ऐसा जादू लाइए कि लोग आपके बिना अधूरे लगे। 23, सरप्राइज एंडिंग्स। जब लोग सोचते हैं कि सब समझ गए हैं तभी कुछ नया दिखाइए। 24, कोई लिमिट न हो। आकर्षण की दुनिया में कोई नियम नहीं है। कभी खुद को बदलिए, कभी सामने वाले को, लेकिन स्टैग्नेट मत होइए। सुनिए, आकर्षण सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये आत्मज्ञान, डिसिप्लिन और दिल की गहराई से जुड़ा एक अद्भुत खेल है। रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर की रोशनी को दुनिया के सामने लाएं, दूसरों को हील करें, इंस्पायर करें और बिना जोर डाले पावरफुल बने।
तो अगली बार जब आप किसी से मिले, एक सवाल पूछिए, क्या मैं उन्हें एम्पावर कर रहा हूं या सिर्फ इंप्रेस करना चाहता हूं? अगर आप एम्पावर करने की ओर बढ़ते हैं तो आप सेडक्शन की कला को सही रूप में अपना रहे हैं। बुक टू सक्सेस पर आपका स्वागत है और धन्यवाद कि आपने ये पूरा ऑडियो सुना। अब आप तैयार हैं एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनने के लिए। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गई हो तो एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि हर अगली प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको यह सुनकर कुछ सीख मिली तो लाइक जरूर कीजिए। ये हमें मोटिवेट करता है और हमें बताता है कि हम सही दिशा में हैं। और हाँ, इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपने जीवन में एक गहरा असर और पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगली बार जब हम कोई शक्तिशाली किताब लेकर आएं तो आपको एक भी पल का इंतजार न करना पड़े। मिलते हैं अगली किताब के साथ। आपके शब्दों में शक्ति है, आपकी चुप्पी में आकर्षण है और आपके आत्मविश्वास में वो शक्ति है जो पूरी दुनिया को खींच सकती है। धन्यवाद।